अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट किया गया था। आज हम लोग सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए कौन सा सेट नंबर 2 को योजना यहाँ पे स्टार्ट हुआ डिस्कस था? करेंगे। आपका टोटल जो एग्जाम हुआ था गरीबी से लड़ने के लिए 48 शिफ्ट अंत्योदय में योजना एग्जाम का हुआ है और स्टार्ट हम किया इसके गया था। दूसरे नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट है करते हैं अपने डिस्कशन को। निम्नलिखित पहला में से क्वेश्चन किस कह रहा है, व्यक्तित्व जिसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सावी क्वाशियोरकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है आपका किसके वजह से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है आपके, एक तो होता है क्वाशियोरकर और दूसरा आपका मैरस्मस। ये दोनों ही आपका रोग जो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध पे लड़ा था? तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में आपको अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो यानी जो कह रहा है कि आपको जो पूर्वी तट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो कोरमंडल तट है, उत्कल तट है, तमिलनाडु तट है, लेकिन आपका मलाबार तट जो आपका पश्चिमी भाग का तट है, ना कि आपका पूर्वी भाग का। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट जो है ये नाम नहीं है, बाकी आपका ये तीनों आपका नाम है, कोरमंडल तट, उत्कल तट और तमिलनाडु तट। नेक्स्ट है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आपका डोनेट ए पेंशन पहल को स्टार्ट किया है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन को पहल स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल होते हैं। तो एयर इंडिया में आपका कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों ही शामिल है। फिर से देखिए कि एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। नेक्स्ट है, रीता गिद्दा नृत्य करती है। तो गिद्दा नृत्य करती है, तो यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा जो आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। तो गिद्दा कहाँ का नृत्य है? तो आपको हो जाएगा पंजाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्दा पंजाब से संबंधित है। यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की विजेता टीम थी आपकी इटली हो जाएगा। यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस 2022 की जो विजेता टीम थी आपका इटली था, यूएफए का इटली हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। तो पूर्व में किससे लगता है? तो म्यांमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सीमा जो है पूर्व में किससे लगती है? तो म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपने रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? ये मिला था आपको AR रहमान को मिला था। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपने रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? AR रहमान को मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इनमें से कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? तो आपको संगमरमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में यह आता है संगमरमर, मार्बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो इनमें से जो तुगलक वंश का शासक नहीं आपका
रुकनुद्दीन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है और गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो त्यौहार मनाते हैं बूंदी उत्सव मनाते हैं। तो राजस्थान में आपको जो त्यौहार मनाते हैं बूंदी उत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी उत्सव। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्गों को क्या कहते हैं? तो भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग होता है उसको हम मेधी कहते हैं। तो मेधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को कहते हैं मेधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर जीवित जीव के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जो आपका बायोस्फीयर होता है जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को भी इंगित करता है, जिसको हम बायोस्फीयर या फिर हम जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम इसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका NaCl का जो रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl का रासायनिक नाम है। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो आयकर छूट सीमा जो आई थिंक है आपका 5 लाख तक के लगभग आपका दे रखा है शायद। इसमें उस समय के हिसाब से उस समय जो था 2.5 लाख था, अब जो है कितना हो गया, अब 5 लाख हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समक्ष संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित की जाएगी। तो FIDE का 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है चेन्नई भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाडी से को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गुसाडी को जीवित करने के लिए जो आपका कनक राजू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस आदिवासी नृत्य शैली गुसाडी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री मिला है? तो कनक राजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कनक राजू का संबंध जो आपका गुसाडी नृत्य शैली से संबंधित है, कनक राजू का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी थी? तो यह शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू यानी JNU की पहली महिला कुलपति बनी थी शांति श्री धूलीपड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये दिए थे आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो गोरा किसका है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। आपको क्या करना है आगे, टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट PDF के लिए और प्रीवियस पेपर के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।